खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा बाजार क्षेत्र के दुकानदारों को अस्थायी व अव्यावहारिक नक्शा देना, अनेक बैठकों के बाद भी जनहित में बदलाव नहीं करना, जिसे लेकर फर्नीचर एसोसिएशन ने जिला अधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। जरीब चौकी से घंटाघर तक फैले फर्नीचर और थोक व्यापार क्षेत्र के दुकानदार आपके समक्ष अपनी गहरी चिंता और असंतोष प्रकट कर रहे हैं। प्रस्तावित फ्लाईओवर जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, हमारे पूरे व्यावसायिक जीवन और जीविका को संकट में डालने जा रहा है। हमारा सामूहिक पक्ष निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया फ्लाईओवर का नक्शा न तो स्थायी और न व्यवहारिक, इसमें बाजार की संरचना, पहुंच और आर्थिक गतिविधियों का कोई विचार नहीं किया गया है। हमने कई बार अधिकारियों से मिलकर बैठकें की, सुझाव दिया और आपत्तियां दर्ज कराई, लेकिन न तो किसी का संशोधन किया गया और न ही व्यापारिक हितों को ध्यान में रखा गया। यदि ये निर्माण इसी रूप में हुआ तो हमारी आजीविका, वर्षों की मेहनत और व्यापारिक संरचना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हमारा निवेदन है कि यूपीएसबीसी को निर्देशित किया जाए कि ये एक स्थायी और जनहितकारी नक्शा प्रस्तुत करें। दुकानदारों के साथ जन सुनवाई आयोजित की जाए। प्रमुख मार्गों इस प्रकार है, फ्लाईओवर को टी शेप डिजाइन अपनाया जाए जिससे बाजार तक ग्राहक पहुंच सके। निर्माण कार्य से पूर्व प्रभाव मूल्यांकन किया जाए। यह सिर्फ एक निर्माण योजना नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका का विषय है। यदि अब भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं हुआ तो यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानदारों की आजीविका का अंत होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की अनदेखी और यूपीएसबीसी की अड़ियल कार्यशैली पर होगी। मैं अरुण पांडे, कानपुर फर्नीचर व्यापार मंडल से। आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ अपना ज्ञापन देने आए थे। इसके पहले हम लोग सीएम साहब के यहाँ मिले। सीएम साहब के यहाँ से लेटर आया डीएम साहब के लिए कि हमारी बात को सुना जाए। हमारा शहर के विकास में पूरा सहयोग है और हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो, लेकिन हमारी परिवार को खत्म करके विकास हो, ये ऐसा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे हम नहीं, हमारे परिवार, हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, जो हमारे सप्लायर हैं, सब लोग इफेक्टिव हो रहे हैं। और हमारा किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं, हमारा सिर्फ गुजारिश ये कि हमारी बात को सुना जाए। आज से लगभग 5 माह पूर्व तक ये बात चली थी कि रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, इसके ऊपर से जो टी शेप पुल बनेगा उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जीटी रोड पे। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले उसको उन्होंने घंटाघर रोड पे उतार दिया है, जिसका सभी व्यापारी विरोध कर रहे हैं और जिसका अल्टरनेट भी है कि इसकी सुनवाई अगर उसको ना करके हम जीटी रोड से ही मिला देंगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान, किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और अगर सरकार को लगता है कि वो 20 साल आगे की प्लानिंग कर रही है तो हम उसके साथ हैं। हम कहते हैं आप इतना आधा पुल क्यों बना रहे हैं, उसको घंटाघर तक बना दीजिए, ऊपरी ऊपर पूरा रोड चला जाएगा। जब आप कोई विकास का कार्य ही कर रहे हैं तो घंटाघर तक पूरा पुल बना दीजिए, नीचे सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, सबका व्यापार चलता रहेगा और किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। लेकिन अगर जिस जगह आप पुल बनाते हैं 200 मीटर साइड में बंद कर देते हैं, वहां के व्यापारियों का क्या होगा? जब तक 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी समावधि लगेगी उस पीरियड में दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी प्रकार का व्यापार नहीं होगा। जब व्यापार नहीं होगा तो व्यापार जिएगा कैसे? आदमी के हाउस टैक्स, आदमी के वाटर टैक्स, उनके द्वारा बैंकों के लोन, उनके द्वारा बैंक की लिमिट, उनके बच्चों का एजुकेशन लोन, वो किसने, दुकानदार कहां से देगा? क्या दुकानदार सिर्फ आत्महत्या पे ही मजबूर हो जाए तभी प्रशासन सुनेगा? और इसके लिए सिर्फ हमारा प्रशासन से अनुरोध है, हमारी बात सुन के इस पूरे प्रकरण में कभी किसी व्यापारी को बुलाया नहीं गया, उसको बैठाला नहीं गया, उससे पूछा नहीं गया कि क्या करना है। हमें सिर्फ बताया गया, वो भी पेपर के माध्यम से। आज भी हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमको कहीं से सही उत्तर नहीं मिल रहा है। आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और डीएम साहब ने कहा नहीं मैं आपकी बात सुनूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डीएम साहब ने हमारी बात को काफी गंभीरता से लिया और उस बात को वो शायद हमारी बात को, जो हमारी रिपोर्ट होगी, वो ऊपर तक सही रूप में प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।